प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, मेरा विश्वास है कि आप सब जन परमेश्वर में आशीषित हैं। ये आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए जो परमेश्वर के राज्य के कामों को करने जा रही है या कर रही है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरी प्रिय बहनों, कि परमेश्वर स्त्री का उपयोग जो है वो अपने राज्य के कामों के लिए करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि एक स्त्री जो है वो परमेश्वर के राज्य के कामों को करे। परमेश्वर चाहते हैं कि एक स्त्री जो है जैसे वो घर को संभालती है, और परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही वो समाज में रहते हुए परमेश्वर के राज्य के कामों को भी कर सके। तो मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ बाइबल में कुछ स्त्रियाँ जिनको परमेश्वर ने अपने राज्य के कामों के लिए उपयोग किया। सबसे पहले मैं आप सबका ध्यान एस्तर की ओर लेकर जाना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन में बुक ऑफ एस्तर और उसका चैप्टर नंबर 4 उसकी 14 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, कौन जाने के इसी समय के लिए ही तुम्हें रानी बनाया गया है। तो इस बात से मुझे और आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने एस्तर को रानी किस समय के लिए बनाया। परमेश्वर ने एस्तर को बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए रानी बनाया। परमेश्वर ने एस्तर का क्या किया? उपयोग किया अपने राज्य के कामों को करने के लिए। परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए रानी का, एस्तर का उपयोग किया। परमेश्वर आज मेरा और आपका भी उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव किया है। प्रियजनों, परमेश्वर मुझे और आपको जांचता देखता है। परमेश्वर ने सचमुच मुझे और आपको देखा है, जांचा है, इसीलिए परमेश्वर ने मेरा और आपका उपयोग करना शुरू किया ताकि हम परमेश्वर के राज्य के कामों को बढ़ा सके और बहुत सारी रूहों के लिए बचाव का कारण बन सके। परमेश्वर के वचन में जब हम भजन सहायता उसका चैप्टर नंबर 139 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर जांचता है, परमेश्वर ढूंढता है। सचमुच परमेश्वर ने जैसे हाजिरा को हम देखते हैं तो हाजिरा ने क्या कहा? परमेश्वर तू मुझे देखता है। परमेश्वर ने हाजिरा की और अपनी दृष्टि की। आज भी परमेश्वर मुझे और आपको, मेरी बहनों, देख रहा है कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा के कामों को करने की चाहत रखती हैं और कैसे हम प्रभु के कामों को कर रही हैं। परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर है। परमेश्वर की अद्भुत योजना के द्वारा ही मेरा और आपका चुनाव हुआ है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखें दबोरा को, तो दबोरा का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। उसको नबिया भी बनाया और उसको नेता भी बनाया। और परमेश्वर हमें बता रहे हैं, सचमुच परमेश्वर ने रूथ का, जो एक विधवा थी, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। हम देखते हैं उसको यीशु मसीह की वंशावली के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में मरियम की लाइफ को, वो एक कुंवारी है और एक जवान है, पर यीशु मसीह का जन्म, उद्धारकर्ता का जन्म उसी के द्वारा ही हुआ। उसका उपयोग किया गया परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए। हन्ना की प्रार्थना को हम देखते हैं, हन्ना ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना में कितनी सामर्थ थी। परमेश्वर ने स्वर्ग से उसकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। मेरे प्रिय बहनों, आज प्रभु का वचन मेरे लिए और आपके लिए है। जो लोग कहते हैं ना परमेश्वर की सेवा स्त्री नहीं कर सकती, उन लोगों की बातों की और ध्यान देने की बजाय आज आपको और मुझे इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर यदि मरियम का इस्तेमाल कर सकता है, यदि परमेश्वर रूथ का इस्तेमाल कर सकता है, यदि परमेश्वर हाजरा की और अपनी दृष्टि लगा सकता है, यदि परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुनता है, यदि परमेश्वर दबोरा को नबिया और नेता बना सकता है, यदि परमेश्वर सचमुच एस्तर का इस्तेमाल कर सकता है उसके लोगों को बचाने के लिए, वही परमेश्वर
आज मेरा और आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो दृढ़ता से परमेश्वर में बने रहे, उसके राज्य के कामों को आगे लेकर जाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।